अरे भैया भागो, अब्बू आ गए एक बार फिर से। विराट किंग कोहली ने यहां पर एक और सेंचुरी मार दी और अपने करियर की 54th 100 करने में कामयाब हुए किंग विराट कोहली। द ग्रेट किंग विराट कोहली ने आज एक बार फिर से प्रूव कर दिया अपने हेटर्स को कि वर्ल्ड कप 2027 तुम्हारी मां का साकी नाका कौन निकालेगा मेरे को। कौन है वो प्राणी जो विराट कोहली की इस परफॉर्मेंस को देखकर या विराट कोहली की इस फॉर्म को देखकर कह सकता है कि भाई ये इसका वर्ल्ड कप 2027 जो है वो गड़बड़ी में। अरे हिस्ट्री क्रिएट कर दी। निकम्मों को भगाओ, टीम इंडिया बचाओ, घर में तो सीरीज मत हार जाओ। जी हां, आपने सही सुना, घर में सीरीज हार गए हैं और वो भी साल की पहली सीरीज। जी हां, न्यूजीलैंड के खिलाफ। ये वही न्यूजीलैंड है जिसने 2024 में टेस्ट में आपका हिंदुस्तान में आके सुपड़ा साफ किया था और अभी इसी न्यूजीलैंड ने 2026 की पहली सीरीज में आपको खत्म कर दिया है, आपको जीरो कर दिया है। और आप जब तक 5 निकम्मों को नहीं हटाओगे, ना टेस्ट टीम बचा पाओगे, ना ओडीआई टीम बचा पाओगे। कौन है वो, आपको बताते हैं। पूरी धज्जियां उड़ा के रख दी क्रिकेट की। जहां पर पूरे के पूरे बैट्समैन आपके जो है वो सारे फेल हो रहे, वहां पर अकेले बादशाह खड़े हुए हैं। किंग विराट कोहली ने आज एक और सेंचुरी करके इस बात को प्रूव दे दिया कि भाई वो नंबर 1 ओडीआई बैट्समैन ऐसे ही नहीं बने। नंबर 1 ओडीआई बैट्समैन वो मजाक मजाक में नहीं बने, वो फॉर अ रीजन किंग है। वो किंग नहीं, वो बाप है ऑफिशियल। भाई अपने अपने आईडी कार्ड के ऊपर मैं खास तौर पे बताना चाहता हूं, भाई मेरे आईडी कार्ड के ऊपर, इस टाइम के ऊपर मेरे फादर का नाम मलिक अब्दुल हमीद लिखा हुआ है। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, जितने मेरे पाकिस्तान के प्यारे हेटर्स हैं जो विराट कोहली की इस इनिंग को लेकर या विराट कोहली को लेकर जो है वो तैयार बैठे थे कि जैसे ये बंदा फेल हो हम फटाफट वीडियो डालें, आप अपने नादरा ऑफिस में जाकर आप अपने आईडी कार्ड के ऊपर ऑफिशियल फादर नेम अपना विराट कोहली चेंज करा सकते हैं। मैं अपना नहीं कराऊंगा भाई, पहली बात है मैं तो नहीं कराऊंगा, क्योंकि जाहिर सी बात है मैंने पहले बोला था कि ये बंदा कमाल है। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें, तीसरा वनडे हारी है टीम इंडिया। जी हां, तीसरे वनडे में टीम इंडिया की हुई है शर्मनाक हार, बुरी हार, बेकार हार। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज हारे। जी हां, सुनने में भी अजीब लग रहा होगा कानों को कि न्यूजीलैंड के खिलाफ हिंदुस्तान में वनडे सीरीज हार जाना। अरे भाई, कोच गौतम गंभीर साहब हैं, इनकी कोचिंग में ऐसा होता रहा है, खत्म होता रहा है मामला। देख लो, न्यूजीलैंड ने हिंदुस्तान में आकर आपको वनडे सीरीज में खत्म कर दिया, जीरो कर दिया। कोच गंभीर सबसे बड़े गुनहगार। मेरा पहला सवाल यह उठता है समाज से कि क्या गौतम गंभीर हैं इस टीम के सबसे बड़े गुनहगार? क्योंकि गौतम गंभीर जब से आए हैं, हम ये तीसरी ओडीआई सीरीज हारे हैं। एक श्रीलंका में जाके हारे थे, श्रीलंका के घर में गए थे, वहां ओडीआई सीरीज हारकर आ गए थे। अभी ऑस्ट्रेलिया में सीरीज गए थे खेलने, वो भी हार के आ गए थे। और अब न्यूजीलैंड ने घर में, सुनो भाई, घर में हारे हो, बाहर नहीं हारे, घर में हारे हो। किसके खिलाफ? न्यूजीलैंड के खिलाफ। वो भी तब जब आपकी पूरी टीम इंडिया मौजूद थी और उनकी हम कह सकते हैं कि बी टीम आपको नजर आ रही थी। तो ऐसे में गंभीर के आने के बाद से जो हम बायलैटरल सीरीज जीतते थे, अब वो भी खत्म हो गया है जनाब। तो क्या सबसे बड़े गुनहगार हैं गौतम गंभीर? मुझे तो लगता है, आपको क्या लगता है कमेंट करते चलना, बाकी आगे कुछ मिलाता हूं। इस हार के गुनहगार और भी हैं। श्रेयस अय्यर 10 गेंदों में 3 रन। बड़ी जल्दबाजी है इनको वाइस कैप्टन बनाने की, बड़ी जल्दबाजी है T20 की कप्तानी देने की। जवाब है, बेमिसाल है। और क्योंकि मैं सामने आके बोल रहा हूं, अभी तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कोहली की सेंचुरी की वजह से छुप के बैठ गए, वीडियो नहीं डालेंगे कि क्या बोले, अब्बू ने एक बार फिर से ठोक दिया, अब क्या बोले। मैं तो सामने आके बोल रहा हूं कि भाई वाकई में अब्बा है वो। लोग मजाक मजाक में लेते हैं, भाई मजाक की बात नहीं है। विराट कोहली की परफॉर्मेंस आप उठाकर देखो, आप उसकी एनर्जी उठाकर देखो, आप उसका लेवल उठाकर देखो, आप उसका ऑरा उठाकर देखो, या फिर आप चाहो तो उसका पूरे लाहौर में जो है ना चर्चे हैं विराट कोहली के। इतना वो बंदा दिलेर है। आज पूरे इंडिया की तरफ से जिस तरीके से उसने बैटिंग की, मैं आपको डिटेल में बताता हूं कि हुआ क्या क्या है। लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते साथ ही बेल आइकन दबाओ। लेकिन सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। लेकिन श्रेयस अय्यर नाम तो बहुत बड़ा है, काम तो कुछ भी नहीं है बॉस। इस पूरी सीरीज में खत्म हो गए। पहले मैच में रन बनाए,
वो इंडियन टीम के काम नहीं आए। वो तो आखिर में आपको राहुल ने जितवा दिया, हर्षित राणा ने जिता दिया, वरना ये तो पहला ओडीआई भी हरवा देते भाई साहब। मतलब जब जरूरत थी खड़े होकर मैच जिताने की, चले गए पवेलियन, चले गए, खत्म हो गए। अब देख लो इस पूरी सीरीज में कुछ नहीं कर पाए। दूसरा ओडीआई में फेल, तीसरे ओडीआई में फेल। 10 गेंदें, एक शॉर्ट बॉल आती है वो नहीं खेली जाती। बड़े आईपीएल के कप्तान हैं, 30-30 करोड़ रुपया ले रहे हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। जहां एक अच्छे गेंदबाज नजर आते हैं खत्म हो जाते हैं। अय्यर साहब, श्रेयस अय्यर साहब, रविंद्र जडेजा 12 रन, कोई विकेट नहीं। एक भाई ये रविंद्र जडेजा साहब क्यों इंडियन टीम में खेल रहे हैं, कब तक खेलते रहेंगे, इसकी खोज होनी चाहिए। नासा से साइंटिस्ट बुलाओ, पता करवाओ कि इस जडेजा साहब की क्या केमिस्ट्री है, क्या बायोलॉजी है, क्या फिजिक्स है, कुछ तो पता करवाओ भाई। वरना कब इन्होंने रन बनाए थे मुझे याद नहीं है, कब इन्होंने विकेट ली थी मुझे याद नहीं है। आपको याद हो तो कमेंट कर दीजिएगा। हारते जाओ सब चंगा सी, बढ़िया मजा आ रहा है। खत्म खत्म खत्म। आगे बढ़ते हैं। रोहित शर्मा 13 गेंदों में 11 रन। पहले मैच में फ्लॉप हुए, दूसरे मैच में फ्लॉप हुए, तीसरे मैच में फ्लॉप हुए। यानी कि वो रोहित शर्मा जो इनकंसिस्टेंसी के लिए जाने जाते थे, क्या वो फिर दोबारा वापस आ गए हैं? बहुत ज्यादा दबाव में नजर आए हैं इस सीरीज में, बिल्कुल भी फ्लो में नजर नहीं आए हैं इस सीरीज में रोहित शर्मा। और आपको मैं बता दूं, यशस्वी जायसवाल बाहर बैठे हुए भाई साहब, शतक मारा था जो पिछली पारी उन्होंने खेली थी इंडिया के लिए। ऋतुराज गायकवाड़ बाहर बैठे हैं जो उन्होंने पिछली पारी इंडिया के लिए खेली थी। अभिषेक शर्मा को तो अभी आप सोच ही नहीं रहे ओडीआई में, क्योंकि भाईजान रोहित शर्मा अभी तक लगातार खेलना है, 27 का वर्ल्ड कप खेलना है, लगातार बने रहना है। यस, खेलेंगे, खेलो वर्ल्ड कप। ये लो वर्ल्ड कप, 13 गेंदे 11 रन, तीनों मैच में